हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं लेम्स थ्योरम के बारे में, जिसको कि लामीज थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हम ये देखेंगे कि लेम्स थ्योरम हम यूज़ कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है वो है लेम्स थ्योरम क्यों हम यूज़ करते हैं। कोई भी फोर्स होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लेम्स थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस होते हैं लेम्स थ्योरम के कि जैसे किस किस कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है इसका कि सिर्फ और सिर्फ अगर हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, यूज्ड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड निकालना है इस तब हम क्या करेंगे, लेम्स थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन निकालने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्शन वगैरह इसमें नहीं निकाल सकते, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। दूसरा इसमें जो है केस बनता है, या आप कह सकते हो कि कंडीशन क्या है इसको अप्लाई करने की, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 फोर्सेस होनी चाहिए, ठीक है, वैलिड फॉर 3 फोर्सेस ओनली, ठीक है, 3 से ज़्यादा फोर्सेज, मतलब 3 फोर्सेज है तभी आप लेम्स थ्योरम यूज़ कर सकेंगे। अभी हम देखेंगे, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि क्या है लेम्स थ्योरम। अब थर्ड जो पॉइंट आता है ये है कि अगर नेगेटिव साइन है, ठीक है, अगर नेगेटिव साइन है तो ये वैलिड नहीं होगा। अगर कहीं पे भी अगर नेगेटिव साइन है देन नॉट वैलिड। अब लेम्स थ्योरम कहता क्या है, ठीक है, ये तो हमने कंडीशंस देख ली कि ऐसी ऐसी कंडीशन है भाई कि मैग्नीट्यूड सिर्फ निकाल सकते हैं, 3 फोर्सेस के लिए वैलिड है, और अगर नेगेटिव साइन होगा तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो देखते हैं यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पे कि 3 फोर्सेस के लिए वैलिड है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 फोर्सेस के लिए वैलिड है। मान लेते हैं ये क्या है, फोर्स F1 है, दिस इज F2 एंड दिस इज F3। अब एंगल देख लेते हैं इन दोनों के बीच का, मान लेते हैं एंगल इज अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल इज बीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल इज गामा। तो लेम्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो F1 होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगले दोनों फोर्सेस के एंगल के साइन के, ठीक है, यानी कि F1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन जो बाकी के जो 2 फोर्सेस हैं उनके बीच का जो एंगल बन रहा है उसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा। तो साइन अल्फा, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा है, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज प्रोपोर्शनल का साइन एंड दिस इज अल्फा इज एंगल हियर। अब इसी तरीके से अगर F2 की बात की जाए तो F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F2 है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों के बीच का एंगल इज बीटा, तो हियर साइन बीटा। इसी तरीके से F3 क्या है, F3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों के एंगल का बीच का एंगल इज गामा, तो दिस इज साइन गामा। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू K साइन अल्फा, सेम तरीके से F2 इज इक्वल टू K साइन बीटा, F3 इज इक्वल टू K साइन गामा, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर अगर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे K की वैल्यू अगर निकालो तो K की वैल्यू क्या निकल के आएगी, K इज इक्वल टू F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 अपॉन साइन अल्फा। इसी तरीके से यहाँ पे K की जो वैल्यू आएगी F2 अपॉन साइन बीटा, और यहाँ पे जो K की वैल्यू निकल के आएगी दिस इज F3 अपॉन साइन गामा। ये सारी वैल्यूज K की निकल के आ जाएंगी। अब K की वैल्यू क्या है, K तो सारा इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास आएगा F1 डिवाइड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 डिवाइड बाई साइन गामा। ये क्या होगा, यही है आपका लेम्स थ्योरम। क्या है ये, लेम्स थ्योरम है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये देख लेंगे हम। इसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है, या आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो अगर चाहो तो। अब ये तो हमने देख लिया, ये कंडीशंस हमने देख ली, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस चीज़ को।
हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि कोई इस तरीके से मेंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, फिक्स्ड है, यहाँ से मान लेते हैं ये क्या है, ये ट्रस्ट का एक मेंबर है, और ये क्या है, दिस इज एक एक्सिस मान लेते हैं हम, और नीचे की तरफ क्या है, एक लोड लग रहा है, एंड लोड इज गिवन एज 100 न्यूटन, ठीक है, 100 न्यूटन। लोड की वैल्यू कितनी दी है, 100 न्यूटन दी है। मान लेते हैं यहाँ पे कि जो एंगल है, यहाँ पे एंगल इज गिवन एज 30, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल क्या है, ये 30 डिग्री है, और ये एंगल जो है वो क्या है, ये भी 30 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 30 है और ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो F है, यहाँ पे F एक क्रिएट हो रहा है, F फोर्स डेवलप हो रहा है इसकी वजह से, जो 100 न्यूटन लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से इस ये जो वायर है या स्ट्रक्चर है, इस लिंक पे क्या है, F फोर्स डेवलप हो रहा है। तो आप इस F की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो लेम्स थ्योरम क्या कहता है, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अल्फा बीटा की गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, हम ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, ये एंगल हम निकाल सकते हैं क्या, ये पूरा कितना होगा, द होल एंगल विल बी 180 प्लस 30 यानी कि 180 माइनस 60 इस एंगल की वैल्यू होगी या नहीं होगी, यानी कि इस एंगल की जो वैल्यू होगी दिस विल बी 120 डिग्री, ठीक है, ये क्या निकल के आ जाएगा, 120 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही लेम्स थ्योरम लगा लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 या F लगा दो, ठीक है, F अपॉन इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल दिस इज 90 डिग्री, ये देख के समझ में आ रहा है 90 डिग्री है, तो F अपॉन साइन 90 प्लस 30 इज 120 इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट हमें वो वैल्यू लेनी है जिसकी हमें वैल्यू पता हो। अब ये फोर्स हमें पता है, यानी कि 100 लिख सकते हैं इसको, 100 डिवाइड बाई बाकी दोनों के बीच का एंगल, यानी कि साइन 120, ठीक है, यही 120 है और ये भी क्या निकल के आ जाएगा 120, यानी कि हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम F को लिख सकते हैं 100 साइन 120 डिवाइड बाई साइन 120, साइन 120 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो F की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, दिस इज न्यूटन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेम्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या थी लेम्स थ्योरम को अप्लाई करने की, वो हमने देख ली है। बाकी क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे, 3 फोर्सेस होंगे तो, और उनके बीच का एंगल अगर कुछ दिया है तो बाकी एंगल्स आप क्या कर सकते हो, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो और इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको लेम्स थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही, थैंक यू सो मच।